हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट माया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम बात करते हैं आखिर ये टॉपिक है क्या और आखिर चर्चा में है क्यों। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की घोषणा के साथ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये राज्य का 9वां और देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसे द हिंदू ने भी कवर किया एंड बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इसे कवर किया। अब हम बात करते हैं पहले टाइगर की। आपको पता होगा हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है पैंथरा टाइग्रिस। उप प्रजातियाँ हैं इसकी महाद्वीपीय, जिसे कहते हैं पैंथरा टाइग्रिस टाइग्रिस, और दूसरी है सुंडा, जिसे कहते हैं पैंथरा टाइग्रिस सुंडाइका। अब हम बात करते हैं इसके प्राकृतिक अधिवास की। तो ये हमें मिलेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, सदाबहार वन में, समशीतोष्ण वन में, मैंग्रोव में, घास के मैदानों में और सवाना रीजन में। जिन देशों में ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं वो हैं 13 ऐसे बाघ रेंज, जिनमें शामिल हैं भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, रूस, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम। तो इनके संरक्षण की स्थिति पे भी जरा बात कर लेते हैं। IUCN के हिसाब से लुप्तप्राय है साइट्स, यानी कि इसके हिसाब से परिशिष्ट वन में आता है। WPA 1972 यानी कि वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से अनुसूची वन में आता है, यानी कि अगर कोई इसका शिकार करेगा तो उस पर हाई पेनल्टी लगाई जाएगी। इससे संबंधित प्रयास जैसे इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, इसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा सहित 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए भारत ने इसे शुरू किया था। इसके अलावा टाइगर टाइम्स 2 ये WWF ने प्रारंभ किया था और 2022 में बाघों की आबादी को दोगुना करने के लक्ष्य को इंगित करते हुए टाइगर टाइम्स 2 को संदर्भित करता था। NTCA ये WPA 1972 के तहत स्थापित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था और बाघों की जनगणना 5 साल में की जाती है, प्रत्येक वर्ष, मतलब प्रत्येक 5 साल में। इससे रिलेटेड जो खतरा है, यानी कि जो बाघ है उनको खतरा क्यों, आवास विखंडन, आपको पता होगा जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, तो उसमें जो ये जंगल है या फिर जो उनका आवास है वो पूरी तरीके से नष्ट हुए जा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं वो फिर उनके जीवन को भी खतरा होता है। इसके अलावा कुछ शिकारी हो गए और इंसान हो गए, उनका अवैध शिकार करते हैं, तो उस वजह से भी उनकी संख्या में कमी देखने को मिलती है। उसके अलावा जैसे अभी मैंने बताया कि जंगल ख़त्म हो रहा है, तो जो बाघ है वो मानवीय बस्तियों में घुसेंगे, और जैसे मानवीय बस्तियों में घुसेंगे तो फिर मानवीय और पशु जो मतलब संघर्ष है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिस वजह से भी इनको हानि हो रही है। अब हम बात करते हैं आखिर टाइगर रिजर्व होता क्या है। बाघों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से नामित संरक्षित क्षेत्र को कहते हैं टाइगर रिजर्व। ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा प्रबंधित किया जाता है, यानी कि NTCA के द्वारा प्रबंधित किया जाता है। मानवीय व्यवधान को न्यूनतम करने के लिए प्रवेश को न्यूनतम किया जाता है, ताकि लोग वहाँ पर ऐसे ही जाकर के प्रवेश ना करें, ताकि जो अगर लोग वहाँ पर ऐसे करके जाएंगे तो फिर जो बाघ है उनको भी डिस्टर्ब होगा, देन वहाँ पर एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए जो मानवीय व्यवधान है उसको कम से कम करने की कोशिश की जाती है। वहाँ पे पर्यटन को निर्दिष्ट क्षेत्र में ही अनुमति दी जाती है, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बाघ संरक्षण के लिए विशिष्ट प्रावधानों के साथ ही स्थापित किया गया है। भारत में टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया पर भी जरा बात कर लेते हैं। राज्य सरकार पारिस्थितिकी महत्व और बाघों की उपस्थिति का आकलन करते हुए किसी वन्यजीव अभयारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने का प्रस्ताव करती है। फिर एक व्यापक योजना तैयार की जाती है जिसमें बाघों की व्यवहार्य संख्या सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन रणनीतियों और आवास आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ है, अगर हमें किसी भी मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ को किसी प्रकार के टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करना है तो उसके लिए एक प्लान की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो प्लान कैसे होगा या ड्राफ्ट कैसे होगा, उनकी बाघों को सुरक्षित करने के लिए जो प्रबंधन रणनीतियाँ उसके माध्यम से।
प्रस्ताव और संरक्षण योजना को समीक्षा और मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए को भेजा जाता है इसके बाद। और जो एनटीसीए है वो संबद्ध क्षेत्रों को बाघ संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण तथा वित्त पोषण के लिए पात्र होने की मान्यता देते हुए सिद्धांत अनुमोदन प्रदान करता है। राज्य सरकार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(5) के तहत संबद्ध क्षेत्र को बाघ रिजर्व घोषित करने के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करता है जिसमें ग्रोथ और बफर जोन का निर्धारण किया जाता है। बाघ रिजर्व का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए स्थानीय समुदायों को लाभान्वित और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक पहलें की जाती है, क्योंकि आपको पता होगा जो बाघ रिजर्व है उसके आसपास कई समुदाय भी रहता है, तो फिर उनकी आजीविका को भी इससे फायदा मिलेगा। एनटीसीए और राज्य प्राधिकरणों की निरंतर अनुवीक्षण से संरक्षण प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है और आवश्यकता अनुसार प्रबंधन रणनीतियों को भी फिर अपनाया जाता है। यहाँ पर कुछ इंडिया के टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें कि अगर देखा जाए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, छत्तीसगढ़ में उदांती, सिद्धांती, अचनकमर एंड इंद्रावती, गुरुचासीदास और तामोर पिंगला, झारखंड में पैमू एंड बिहार में वाल्मीकि, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पक्के, कमलांग, असम में मानस, नामेरी, काजीरंगा एंड औरंग, मिजोरम में डंपा, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन एंड बुक्सा, उड़ीसा में सतकोशिया और सिमलीपाल, तेलंगाना में केवल एंड अमराबाद, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, तमिलनाडु में सिविलीपुत्तूर, मेघमलाई, सत्यमंगलम, मुद्दुमलाई, अन्नामलाई। इसके अलावा महाराष्ट्र में कुछ मेलाघाट, टोडोबा, अंधेरी, पेंच जो महाराष्ट्र के रीजन में भी आता है, एंड सह्याद्री, नावेगांव और बोर। कर्नाटका में बांदीपुर, भद्रा, काली, नागरहोल एंड बिलीगिरी रंगनाथा टेम्पल। इसके अलावा केरल में भी है परम्बिकुटम और पेरियार। इसके अलावा मध्य प्रदेश पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पन्ना, कान्हा, संजय दुबरी एंड वीरांगना एंड रत्तापानी, जो कि 57th इससे पहले जो घोषित किया गया था, और अभी जो वर्तमान में किया गया है वो है माधव टाइगर रिजर्व। इसके अलावा राजस्थान में भी रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा एंड रामगढ़, एंड इसके अलावा धौलपुर, करौली। इसके अलावा उत्तराखंड में कॉर्बेट एंड राजाजी। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा इंडिया के कुछ इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स का। अब हम बात करते हैं माधव टाइगर रिजर्व की। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। ये मध्य प्रदेश का 9वां है और देश का 58वां है। ऊपरी विंध्य पहाड़ियों का ये हिस्सा है। एंड मुगल बादशाहों और ग्वालियर के राजाओं का ये पहले शिकारगाह हुआ करता था, क्योंकि जो राजा महाराजा एंड मुगल बादशाह होते थे, आपको पता होगा काफ़ी शौकीन रहते थे शिकार के, तो वो यहाँ पर जाकर के काफ़ी ज़्यादा शिकार किया करते थे। 1959 में इसको राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क घोषित किया गया था। इसकी पारिस्थितिकी में झीलें हैं, शुष्क पर्णपाती वन है और शुष्क कांटेदार वन शामिल है। इसके अलावा ये जंगल बाघों, तेंदुओं, नीलगाय, चिंकारा, चौसिंगा हिरणों का भी घर है। देश के 32 प्रमुख बाघ गलियारों में से एक है जो बाघ संरक्षण योजना से संचालित होता है। और जो ये बाघ संरक्षण योजना है ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 से कार्यान्वित होती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मैप दिख रहा होगा मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पर है माधव नेशनल पार्क। अब हम बात करते हैं आखिर इसको टाइगर रिजर्व क्यों घोषित किया गया था, इसके क्या उद्देश्य हो सकता है। तो सबसे पहला उद्देश्य तो ये था कि ये कूनो और माधव नेशनल पार्क की जो बायोडाइवर्सिटी है उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रबंधित करने के लिए बनाया गया। दूसरा जो पारिस्थितिकी पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए, और साथ में स्थानीय समुदायों को लाभ भी मिलेगा, क्योंकि जैसे पारिस्थितिकी पर्यटन को लाभ मिलेगा तो वहाँ पर लोग आएंगे, देन जो वहाँ के स्थानीय समुदाय हैं उनकी आजीविका भी बढ़ेगी। साथ में क्षेत्रीय विकास भी होगा। कई लोग मतलब ऐसे घूमने के लिए आते हैं, लेकिन बाद में अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद आती है, जगह पसंद आती है, तो वहाँ पर लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो उस तरीके से क्षेत्रीय विकास में भी योगदान होता है। तो मुझे लगता है आज आप इसको समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
जहाँ पर क्लासेस अपडेट एंड PDF भी आपको मिल जाएगी, तो आप इसके लिए चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।